हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आ रही है। इसका नाम है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। ठीक है, तो ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है। इसमें मेनली आज हम लोग अकाउंट्स एंड फाइनेंस स्पेशलिस्ट का जो पोस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो कि आपको उनकी वेबसाइट मिल जाएगा। अगर आप चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो वैकेंसीज है, देखिए आप देख सकते हैं अकाउंट्स और फाइनेंस स्पेशलिस्ट की बात करें तो इसमें 24 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और बाकी टोटल ये सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन आज हम लोग पर्टिकुलर अकाउंट्स और फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। और देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये सब आप नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ मैं उसको आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 31/3/2023 से कैलकुलेट होगा। और अगर आपका, चाहे वो आपका एज हो, आपका नेशनैलिटी हो या आपका ग्रेजुएशन का पासिंग हो, सब यहाँ से कैलकुलेट होगा। सबसे देखिए इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, 31/3/2023 तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अकाउंट्स की बात करें, अकाउंट्स और फाइनेंस स्पेशलिस्ट की, तो उसमें देखिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि या तो आपका सीए क्वालिफाई होना चाहिए, या तो कॉस्ट अकाउंटेंट जो सीएम में होता है वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए, या तो अगर ये दोनों नहीं है तो आपको आपका बीकॉम होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में विथ 60% मार्क्स। अगर अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 60% मार्क्स मिनिमम जरूरी ही जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा। ठीक, अगर आप एस टी एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स होगा तो भी चल जाएगा। ठीक, अगर आपने बीकॉम नहीं किया है तो अगर आपने एम कॉम किया है तो भी चलेगा। अगर आपका बीकॉम है, अगर बीकॉम में 60% से कम है लेकिन आपका एम कॉम भी है, तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एम कॉम में देखिए आपका बस एम कॉम होना चाहिए। उसमें कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो आप ये चीज़ आप समझ लो। और आगे बात करते हैं अगर हम लोग एज का, तो आपका मिनिमम 21 ईयर एज होना चाहिए। 31/3/2023 तक आपका 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, और मैक्सिमम एज है वो 30 है। बाकी एज रिलैक्सेशन ये सब है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप किसी रिलैक्सेशन में फॉल करते हैं तो आपको मिलेगा। ठीक, बाकी हम और बात करते हैं इसके बारे में। और क्या, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो इसके फीस है जनरल के लिए, जनरल जनरल के लिए, SC ST के लिए, जनरल के लिए और बाकी चीज़ों के लिए वो है, वो 1000, और ST SC और PW कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ है। ठीक, वो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 24 अगस्त से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और ये 14 अगस्त तक चलेगा। आपसे रिकमेंडेशन है कि उसके पहले तक का फॉर्म अपना फिल करके फीस पेमेंट कर दीजिए। और आपका जो कॉल लेटर है वो आपका एग्ज़ाम के डेट से 7 दिन पहले तक आपके पास आ जाएगा। ठीक, अगर एग्ज़ाम की बात करें तो जो इस देखिए आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, वो होगा सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर, मतलब कि भाई 7 से 14 अक्टूबर के बीच में आपका किसी भी दिन एग्ज़ाम हो सकता है। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है एग्ज़ाम डेट में बी ऑन वीकडेज और हॉलीडेज, किसी भी हॉलीडे या किसी वीक डेज पे भी हो सकता है, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी दिन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे ही होगा। ठीक, आपको रेगुलरली अपना ये वेबसाइट को चेक करना होगा। वो तो अलग चीज़ है, आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं से। एप्लीकेशन प्रोसेस देखिए ये सब है। इसमें देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। उसमें रीजनिंग आएगा, 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 25 मार्क्स के। इंग्लिश आएगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के। क्वांट्स और कंप्यूटर लिटरेसी आएगा, इसमें कंप्यूटर का बहुत मेजर रोल नहीं होता है। मैथ्स ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, अब नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक, क्वांट्स आता है 25 नंबर के 25 क्वेश्चन। ठीक, जी आता है जनरल अवेयरनेस, इसमें कि जो इंश्योरेंस का पार्ट होता है, मेजर इंश्योरेंस का पार्ट होता है। बाकी जनरल अवेयरेंस और करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के। देखिए ये 4 सब्जेक्ट हैं, 25-25 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। फिर उसके बाद आपका जो आपका स्पेसिफिक जो आपका डिसिप्लिन है, जैसे कि आप अकाउंट्स और फाइनेंस से पढ़ रहे हैं तो आपका अकाउंट्स का नॉलेज, वो उसके 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। तो आपको पूरे 100 नंबर के, यहाँ मतलब 50% पेपर आपका यहाँ से आएगा, 50% आपका वेटेज इन 4 सब्जेक्ट का रहेगा। बाकी 50% वेटेज सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स और फाइनेंस का रहेगा। तो आपको इसमें बहुत बड़ा एज मिलता है अगर आपका अकाउंट्स और फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो। देखिए अगर टाइमिंग की बात करें तो सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे आपको, कंपोजिट टाइम रहेगा, कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहेगी। आप किसी भी सेक्शन को जितना मन में है उतना टाइम दे सकते हैं अपने हिसाब से। 2 घंटे बाद आपका पेपर बंद हो जाएगा। ठीक, टोटल देखिए 50 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के ये है। और आप इसके बाद देखिए सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, इसमें जो भी स्कोर आएगा उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी और उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें एक और चीज़ लिखा है, देखिए मैं बता दूं कि इंटरव्यू की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरव्यू में 3 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा।
ठीक। और तो देखिए कुछ, देखिए इंटरव्यू के लिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 3 टाइम्स वैकेंसीज के लिए रिस्पेक्टिव कैटेगरी से बुलाया जाएगा आपको, आपके अपने 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 कैटेगरी के हिसाब से। और और कुछ तो इम्पोर्टेंट इसमें कुछ ऐसा है नहीं है। सबसे एक और ज़रूरी चीज़ है कि इसमें सैलरी कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास गारंटी बॉन्ड है, इसमें एक बॉन्ड है जो कि आपका मिनिमम ऑफ पीरियड ऑफ 5 ईयर इंक्लूडिंग आपका प्रोबेशन पीरियड को इंक्लूड करके 5 साल का एक बॉन्ड होता है। 5 साल के पहले अगर आप कंपनी को छोड़ते हैं तो आपको कंपनी को कुछ कंपनसेशन, कुछ पैसा देना पड़ेगा, जो कि है आपकी 1 साल की ग्रॉस सैलरी। अगर आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद अगर छोड़ते हैं, अगर आप 4 साल पहले ही छोड़ देते हैं जॉब को, प्रोबेशन पीरियड देखिए आपको करना पड़ेगा, ठीक। प्रोबेशन पीरियड के बाद अगर आप अपने जॉब को छोड़ते हैं, अगर आप प्रोबेशन पीरियड नहीं करते हैं तो भी आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, अपनी 1 ईयर की ग्रॉस सैलरी प्लस 35,000 एक्स्ट्रा, ठीक। अगर आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद अगर अपनी जॉब को छोड़ते हैं तो आपने 4 साल जॉब नहीं की तो आपको 1 साल की सैलरी देनी पड़ेगी प्लस 35,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने आपने 3 साल बाद छोड़ी तो आपको सिर्फ और सिर्फ 9 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, और 35,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है आपकी ट्रेनिंग का वो तो देना ही पड़ेगा, वो तो फिक्स है, ठीक। इसलिए देखिए आपको प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना है। अगर जॉब ज्वाइन नहीं करते हैं तो बात अलग है, तो कोई पैसा देना नहीं आपको, क्योंकि आपने ज्वाइन ही नहीं किया है, ठीक। लेकिन आपने प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आपको 4 साल, अगर उसके बाद छोड़ते हैं आप तो आपको 4 साल की सैलरी, 4 साल का जॉब नहीं किया तो अपने 1 साल की सैलरी देनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आप जितना ज़्यादा टाइम तक जॉब करते हैं उतनी इतनी धीरे धीरे, अगर आपने 2 साल जॉब किया तो आपको सिर्फ 6 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। ये चीज़ें हैं, इसमें आपको कोई कम कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए अगर इनरोलमेंट और बेनिफिट की बात करें तो देखिए पे स्केल इसका, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में पोस्टेड होते हैं तो आपको 88,000 पर मंथ मिलेगा। मोस्टली ये जो यूनाइटेड इंडिया है उसके ऑफिस मेट्रो सिटीज़ में ही होते हैं, समझ लीजिए आपको 88,000 पर मंथ की ग्रॉस सैलरी मिले ही मिलेगी। बहुत अच्छी जॉब है। कोई भी बैंक का, या तो बैंक का कोई भी पीओ या तो एसबीआई पीओ भी आपको इस लेवल की सैलरी नहीं देता है, तो बहुत अच्छी जॉब है। आप इसके लिए ज़रूर प्रैक्टिस करें। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको अकाउंट्स कैसे पढ़ना है। उसके लिए मैं आपको बहुत सारे वीडियोस अभी लेके आऊँगा फ्यूचर में, कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, तब तक अपने फॉर्म फिल कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।